जी मेरे प्यारे साथियों, आज आधार को लेकर एक अपडेट है। जी हाँ, सरकारी कोई भी योजना है, अब आधार डीबीटी के सिवा आपके खाते में पैसे नहीं आएंगे। चाहे पेंशन के खाते हो, श्रमिक कार्ड के पैसे हो, छात्रवृत्ति हो। जी हाँ, नोटिस देखिए, स्टेट बैंक का आप नोटिस आ गया, आधार सीडिंग फॉर मैन्युअली फॉर कस्टमर वी आर। तो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, आधार सीडिंग करवानी पड़ेगी, नहीं तो किसी प्रकार का आपको लाभ नहीं मिलेगा। और आप कैसे देखें कि अपना आधार कार्ड की डीबीटी हुई है या नहीं हुई है, सारी डिटेल बताऊंगा दोस्तों। इससे पहले रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिए, जो लाल बटन दिख रहा है नीचे उसको क्लिक करिए। इसके बाद चैनल वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में अपना प्यारा सा नाम लिखे दोस्तों। जी हाँ, अब चलते हैं सीधे स्क्रीन पर डीबीटी। अब दोस्तों, आधार स्टेटस देखने के लिए सबसे पहले जाना है NPSI, ठीक है ना, NPCI। अब NPCI जैसे ही गूगल पर टाइप करेंगे तो उस पर नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उस पर क्लिक कर देना है। प्रथम नंबर पर वेबसाइट आ जाएगी। जैसी ऑफिशियली वेबसाइट हम पहुंच गए हैं, लेकिन दोस्तों ऑफिशियली वेबसाइट जाने पर आप दोस्तों सेकंड नंबर पर कंज्यूमर आता है। देखिए, मैं स्केच करके बता देता हूँ आपको, क्योंकि आपको समझ में फिर नहीं आएगा तो फिर बोलोगे कि मेरे को तो कुछ समझ में आया नहीं, तो इसलिए मैं स्पष्ट रूप से बता देता हूँ। तो कंज्यूमर पर आपको क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। जैसे ही कंज्यूमर पर क्लिक करेंगे तो ये पेज लोड होना शुरू हो जाएगा। अब लोड होना देखिए दोस्तों, लोड हो गया। अब आधार सीडिंग, अब भारत आधार सीडिंग पर आपको क्लिक कर देना है। वो दिख रहा है डॉट डॉट वाला निशान, उस पर मैंने क्लिक कर दिया है। अब देखिए चेक योर सर्विस आ रहा है, लेकिन हमको चेक योर सर्विस नहीं, गेट आधार मैपिंग स्टेटस पर जाना है, ठीक है ना। उस पर चला गया हूँ, क्लिक कर दिया हूँ। अब आधार नंबर मेरा टाइप कर रहा हूँ। अब देखिए मैं अपना आधार नंबर टाइप कर देता हूँ। अब दोस्तों आपको भी एक एक समझ में आ जाए, इसलिए मैं धीरे धीरे आपको समझा रहा हूं, ताकि किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ न हो, क्योंकि सब समझ में आ जाए। हमारे चैनल पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगी तो वीडियो शायद लंबी हो जाए, लेकिन आपको समझने के बाद ही मैं एंड करता हूं। इसके बाद ये गेट नाउ पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद वो कैप्चर कोड दर्ज कर देना है। देखो 2XGGPT लिखा हुआ है ना, वो आपको ऐसा ही कैपिटल और स्मॉल दोनों भी जो है उसी प्रकार से लिखना है, आराम से लिख देना है, ठीक है ना। मैंने लिख दिया है। अब उस पर अब देखिए थोड़ा थोड़ा सा नीचे आएंगे और गेट, अब चेक स्टेटस पर क्लिक कर देंगे। देखिए नीचे चेक स्टेटस, तो उस पर क्लिक कर देता हूं। जी हाँ, अब ये चेक स्टेटस मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिए दोस्तों, जी हाँ, चेक स्टेटस पर क्लिक करने पर आपके पास ओटीपी आएगा, जो मोबाइल नंबर ऐड है उस पे ओटीपी आएगा। तो ओटीपी मैं डाल देता हूँ। जी हाँ, ओटीपी डाल दिया। ओटीपी डालने के बाद सीधा अपना स्टेटस आ गया। देखिए गेट आधार मैपिंग, यानी आधार कार्ड का पूरा स्टेटस। अब दोस्तों 2017/9/27 को ये डेट ऑफ कस्टमर यानी बनाया गया था। इसके बाद ओडी फ्लैग न बता रहा है, ठीक है ना। इसके बाद आपको बैंक आधार सीडिंग कैसे देखें, महत्वपूर्ण, सरकारी योजना का संपूर्ण पैसा बैंक आधार सीडिंग के द्वारा ही। तो बैंक का नाम आ गया, इस बंदे का राजस्थान मृदा ग्रामीण बैंक में ऐड है, अकाउंट है। तो ये इसी प्रकार आपका भी यदि बैंक में अकाउंट आएगा, कोई भी बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो, चाहे SBI हो, होना जरूरी है। यदि आपका भी किसी भी बैंक खाते में आपका ये इस प्रकार से बैंक नहीं आता है, तो आप समझ लीजिए कि सरकारी योजना का लाभ आपका मिलना बंद हो सकता है। क्योंकि चाहे पेंशन हो, वृद्धावस्था, चाहे सरकारी छात्रवृत्ति हो, चाहे किसी भी प्रकार की योजना हो, सीधे इसी प्रकार से अब सरकार पैसे भेजे जा रही है। अब दोस्तों ये भी बात कर दूंगा कि यदि आपका अकाउंट नहीं वेरीफाई नहीं है तो कैसे जोड़े, तो इसके बारे में भी संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी।